एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर 1 का जो हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू किया था। ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके वो शेयर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 शेयर करूंगा एज यूजुअल, जो मैंने पिछले बार भी बताया था कि मैं जितना हो सके स्लो इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि ज़्यादातर बच्चों को समझ में आए। और अगर आपको उसको फास्ट देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड में जाके स्पीड को इंक्रीज करके देख सकते हैं। और सिर्फ इसको देखना नहीं है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, आपको कॉपी किताब लेके बैठना है और साथ ही साथ जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको नोट करते हुए जाना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का मीनिंग तो समझ ही लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी सारा हमने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग यही चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 में तो यही चीज़ है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें भी करने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, इसमें सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, डिफाइंड एज, ये है रिलेशन का डेफिनेशन, ए बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये है रिलेशन। ठीक है, और ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है, रियल नंबर के सेट में से ये रिलेशन हमको बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इसमें हमको ये बताने के लिए बोला है, इट इज नाइदर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये हमको बताने के लिए कहा गया है इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये बताना है। तो देखो, रियल नंबर्स में सभी तरह के नंबर आ जाते हैं, है ना, हमको पता है, चाहे फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, सभी तरह का नंबर रियल नंबर्स में आ जाता है। अब उसमें से हम लोग को ये रिलेशन डिफाइन करना और ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए होता है और रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए होता है, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए होता है, हमने ऑलरेडी समझ रखा है। फिर हम रिपीट करेंगे कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि जिस सेट पे हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं उस सेट पे जितने सारे एलिमेंट है वो सब खुद से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ये रियल नंबर्स का सेट है तो रियल नंबर्स का सेट में नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, फ्रैक्शनल, रैशनल, जितने तरह का नंबर है सब आता है। ठीक है, जैसे कि अगर वन वन आता है रियल नंबर के सेट में तो क्या वन वन खुद से रिलेटेड है? तो आप देखिए इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर मैं ए का वैल्यू 1 लूँ और क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो ए हमने 1 रखा है तो बी है 1, 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर ये लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर ही हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को और दो तीन नंबर और देखिए, टू का देखिए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, अग्रीड। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये भी अग्रीड हो गया। लेकिन जब मैं इसी चीज़ को फ्रैक्शन में लेता हूँ, सपोज मैंने अगर 1/2, क्योंकि मैंने बोला रियल नंबर में क्या होता है, सारे नंबर आता है, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसमें तो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को। बट जब ये अगर लेते हैं हम तो 1/2 कॉमा 1/2, तो क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ये हो गया 1/2, इसको अब क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 1/4। देखो 1/2 का वैल्यू होता है 0.4 एंड 1/4 क्या होता है 0.5। लेकिन हमारे रिलेशन में क्या बोला है कि बी स्क्वायर ए से ज़्यादा होना चाहिए या तो कम से कम बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर जब मैंने किया 1/2 का स्क्वायर जब किया तो ये एक्चुअली 0.25 होगा। तो 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4 जो कि 0.25, जो कि 1/2 से कम है। जिस तरह से फ्रैक्शन नंबर आप देखेंगे तो फ्रैक्शन नंबर में ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव नहीं है ये बताने के लिए या कोई नहीं, नॉट प्रूफ करने के लिए कोई एक एग्जाम्पल देना ही काफ़ी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका रीजन क्या है, सिंस 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। ठीक है, एज पर द रिलेशन, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अभी जस्ट समझ लो, मैं आंसर किस तरीके से लिखना है उसके लिए भी मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा। ठीक है, पहले अभी समझ लो बस, उसके बाद हम चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, देखो सिमेट्रिक होने के लिए सीधा सा बात, एक लेते एग्जाम्पल 1,4 का। अब इस रिलेशन को ये 1,4 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 1 और b इसमें क्या है मेरा 4 है, तो b का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 होगा। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 16, तो दैट मीन्स दिस बिलोंग्स टू r। अब इसको उल्टा करके देखो 4,1, तो 4 क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 तो ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हमारा 4,1 जो है ये रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो अगर ये रिलेशन में 1,4 रिलेशन में है और 4,1 रिलेशन नहीं है
तो रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं है बताने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, तो यही हम लिखेंगे 1,4 बिलोंग टू आर बट 4,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर बट 4 is not less than equal to 1 का स्क्वायर, so R is not symmetric as well। अब बात आता है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। चलो ट्रांजिटिव को बताते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी एंड बी सी ये रिलेशन में होता है तो हमको चेक करना होता है क्या ए सी रिलेशन में है या नहीं है, ये चेक करना होता है। तो चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमको देखो यहाँ पे पहले ही बता दिया कि इसमें क्या प्रूव करना है, नॉट प्रूव करना है, तो काफ़ी काम आसान होगी। क्योंकि अगर ना प्रूफ ही ये करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी नहीं है, हमको जस्ट वो एक एलिमेंट ढूंढ के निकालना है, वो एक ऑर्डर पे ढूंढ के निकालना है जिससे ये प्रूफ हो सके। तो ट्रांजिटिव का देखो, अगर मैं ये लेता हूँ 3,2, तो क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा, क्योंकि 3 जो है लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, दिस बिलोंग टू आर। और इसके साथ ये 2,1.5, इसका अगर बात करें तो देखो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, बिकॉज 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो 2 इज डेफिनेटली लेस देन 1.5 का स्क्वायर। तो मैं बता सकता हूँ कि 3,2 बिलोंग्स टू आर एंड देखो फर्स्ट इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो 3,2 बिलोंग्स टू आर ऑल्सो 2,1.5 बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्या 3,1.5 आर को बिलोंग करेगा, देखो 1.5 का स्क्वायर क्या है, 2.25 है, 3,1.5, तो एज पर द रिलेशन क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। बी स्क्वायर अगर हम मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये आ रहा है 2.25, जबकि ए का वैल्यू है 3, तो ए तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर नहीं हो रहा है, यानी कि ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सो 3,1.5 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये एग्जाम्पल ही काफ़ी है हमारे लिए, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे, वीडियो को पॉज करके इसका जो आंसर है मैंने यहाँ पे नीचे दे रखा है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है इसको लिख लेना। ठीक है, इतना लिखने के बाद उसके बाद नीचे थोड़ा सा और है, यहाँ तक है, यहाँ तक है इसका सॉल्यूशन। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, इस बार सेट ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एज आर ए बी बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब इसमें प्रूफ करना है, चेक करना है। ठीक है, जब जिसमें चेक बोला होता है ना, क्वेश्चन में भी समझना पड़ेगा, जिसमें प्रूफ बोला होता है उसमें तो वही हो जो दिया दिया हुआ है, लेकिन जिसमें चेक बोला हुआ है इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये हमको ढूंढ के निकालना है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया था, जिसमें चेक आपको बोला हुआ है तो इसमें आपको चेक करना है या नहीं, इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए सारा का सारा जो एलिमेंट है खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तो सेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ए मान लेना है। ठीक है, अब अब इस रिलेशन के हिसाब से सॉरी इस रिलेशन के हिसाब से रिलेशन को भी निकाल लेते हैं। क्या आएगा, ऐसा होना चाहिए बी का वैल्यू ए प्लस 1 होना चाहिए। तो क्या क्या आएगा, ए का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ बी आएगा 2, ए का वैल्यू अगर 2 लेता हूँ बी का वैल्यू आएगा 3, ए का वैल्यू अगर 3 लेता हूँ बी का वैल्यू आएगा 4, ए का वैल्यू अगर 4 लेता हूँ बी का वैल्यू आएगा 5, ए का वैल्यू अगर 5 लेता हूँ बी का वैल्यू है 6। तो इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमको, जो एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये रिलेशन में आना चाहिए, बट है नहीं। कोई एक एग्जांपल दे दो बस, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो 1 1 आर में बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब चेक करते हैं कि आर सिमेट्रिक है या नहीं है।
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा, देखो अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। आगे मुझे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, इसी से प्रूव हो जा रहा है ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ये क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव इधर साइड में दिखाता हूँ, देखो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 3 ये दोनों मिल रहा है हमको, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। हमारा ट्रांजिटिव का डेफिनेशन अगेन ए बी एंड बी सी, अगर ये दोनों रिलेशन में है तो मेरा ए सी रिलेशन में आना चाहिए, ए सी मस्ट बिलोंग टू आर, तभी ट्रांजिटिव होगा। करेक्ट। सो देखो यहाँ पे ए बी मतलब ये 1 2, बी सी मतलब ये 2 3, ये दोनों तो है, लेकिन क्या 1 3 है, 1 3 नहीं है ना। यहाँ से देखो 1 3 नहीं है किसी में भी, सो 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब है आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन ये नीचे मैंने दे रखा है, किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है एग्जाम में प्रॉपर वे में, ताकि मार्क्स अच्छा से मिले। तो ये आप लिख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे सारा लिखा है, लेकिन आप अगर एक भी एग्जाम्पल दोगे तो भी चल जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को नोट करना, कॉपी में बराबर मुझे चाहिए अच्छे से नोट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर, ये आर जो है रिलेशन वाला है आर है, इन आर ये वाला आर जो है ये रियल नंबर वाला। ठीक है, ये क्या हमेशा देखना क्वेश्चन में कोई 2 आर मिलेगा, एक बोल्ड नहीं किया हुआ, तो ये रिलेशन है, इसका मतलब है रिलेशन का आर है ये, और ये है रियल नंबर, सेट रियल नंबर। सो डिफाइंड एज, रिलेशन क्या है इसमें, रिलेशन है ए बी, और ए लेस देन इक्वल टू बी होना पड़ेगा, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे देखो शो बोल दिया है, तो यहाँ पे जो बोला है वही आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ये से ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आना चाहिए। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब ये देखो इसमें मैं रिलेशन सेट बना नहीं सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट पे डिफाइंड है, रिलेशन जो है आर पे डिफाइंड है, तो इसमें हम लॉजिकली इसको प्रूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे रिलेशन क्या बताया गया, ए या तो लेस देन बी होना चाहिए, है ना, ए या तो लेस देन बी होना चाहिए या फिर इक्वल टू बी होना चाहिए। तो उस हिसाब से इस रियल नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड हो ही जाएंगे, क्योंकि इक्वल टू का कंडीशन भी इस भी है, 1 1 2 2 3 3, फ्रैक्शन ले लो, इरेशनल ले लो, डेसिमल ले लो, जो भी नंबर ले लो वो खुद से रिलेटेड हो ही जाएंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल टू बी बोला है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सो फॉर एवरी एलिमेंट, for every a which belongs to r there exist, which belongs to r मतलब ये रियल नंबर वाला, there exist a which belongs to r, ये रियल नंबर वाला r है और ये रिलेशन वाला r है। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने सारे एलिमेंट है किसमें, रियल नंबर में है, वो सब खुद से रिलेटेड होंगे और रिलेशन वाले सेट में आएंगे। तो इसका मतलब r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि a इक्वल टू ए होगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो r इज रिफ्लेक्सिव। देखो हमको रिफ्लेक्सिव बताना है, इसमें ट्रांजिटिव है कि नहीं है चेक करेंगे। ठीक है, चलो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं अभी। ट्रांजिटिव अभी मान लो लेट ए बी एंड बी सी ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अगर ऐसा है तो मैं बता ही सकता हूँ कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी। देखो ए ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू बी है और बी फिर लेस देन इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब यही हो रहा है ना कि ए जो है सी से छोटा है या फिर बराबर है, तो ए लेस देन इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज ए एंड सी बिलोंग्स टू आर, एंड इफ ए एंड सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव है। हमको ट्रांजिटिव शो करना था, ये ट्रांजिटिव ही आया, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है,
ये सिमेट्रिक नहीं है, ये बताना है, ठीक है। अभी देखो सिमेट्रिक है या नहीं है ये चेक करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इस रियल नंबर सेट में से ही 2,4 फॉर एग्जांपल। 2,4 रिलेशन में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, तो ए जो है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बी है ना, 2 इज लेस देन 4। लेकिन इसको रिवर्स करके देखो, 4,2 क्या रिलेशन में है? नहीं है। क्यों रिलेशन में नहीं है? क्योंकि इसको सेटिस्फाई ना ही तो ये 4 इसका इक्वल है और ना ही इससे छोटा है, बल्कि इससे बड़ा है। तो इस रीजन की वजह से हम बोल सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक। फाइनली आंसर हमको एक लाइन में लिख देना है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। देखो ये जो सॉल्यूशन मैं आपको समझाने के बाद प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये प्रॉपर वे है जिस तरीके से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना चाहिए आंसर को, और दिखने में अच्छा लगा। प्रैक्टिस करते समय आपको इसको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने का हैबिचुअल हो जाए, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। फिर वही कंप्लेन रहता है कि उसको ज़्यादा मिल गया, मेरे को कम मिल गया, वो इस वजह से ही होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर द रिलेशन आर, अगेन यहाँ पर ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत जन इसी में कंफ्यूज होते हैं। ये हमारा रिलेशन वाला आर है और कैप बोल्ड में जो होगा वो सेट का है, मतलब ये रियल नंबर का सेट के बारे में बात कर रहे हैं। और रिलेशन इसमें क्या है? ए बी, वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें भी बोला चेक करने के लिए, ठीक है। नाउ अब ये रियल नंबर, देखो रियल नंबर वाला एक्चुअली इजी होता है, प्रैक्टिस करते करते आ ही जाएगा। ये इस तरह का जो रिलेशन है ये ज़्यादातर फ्रैक्शन में जाके सेटिस्फाई नहीं हो पाता। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल नंबर्स ले लूँ, रियल नंबर में तो बहुत तरह के नंबर आते हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल, इंटीजर, फ्रैक्शन, बहुत तरह के नंबर आते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल नेचुरल नंबर लेता हूँ जैसे कि 1 1, तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको, बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। 1 2 ले लो, 1 2 ले लो, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये नंबर लेता हूँ 1/2, 1/2, तो आप देखोगे कि 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2। क्यों? क्योंकि 1/2 का वैल्यू क्या होता है? 0.5 होता है, और 1/2 क्यूब करेंगे तो 1/8 होता है। तो जो कि हमारा 0.125 वैल्यू निकाल के देखना, मेरे को काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर ये बिलोंग नहीं करेगा तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ओके, उसके बाद ओके, तो अभी मैं सिमेट्रिक चेक करने जा रहा हूँ। तो सिमेट्रिक चेक किस तरीके से होगा? सिमेट्रिक हमको पता है कि अगर ए बी कोई एलिमेंट है जो रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए ये भी रिलेशन में होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका बात करूँ 1,2 ये रिलेशन में आ रहा है। क्यों आ रहा है ये रिलेशन में? क्योंकि 1 है ना, और ये 2 क्यूब, 2 क्यूब अगर करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है? इस चीज को सेटिस्फाई करने वाला है। लेकिन जब 2,1 का बात करेंगे तो क्या रिलेशन में आएगा? चेक करो, 2 क्या 1 क्यूब से लेस देन इक्वल टू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन में नहीं आ रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो आर इज नाउ, अब हम लोग चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखो 3 3/2 ये हमारा रिलेशन में आ रहा है। क्यों रिलेशन में आ रहा है? क्योंकि 3 को हम बोल सकते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू 3/2 क्यूब है, ठीक है। 3/2 का वैल्यू कितना होता है? 3/2 का वैल्यू है 1.5, और 1.5 को क्यूब करेंगे तो मैं आप कैलकुलेट करके देखना, मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, ये हो जाएगा 3.375, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये रिलेशन में आ रहा है। एक और एलिमेंट लिखते हैं 3/2 कॉमा 6/5, ये भी रिलेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि 3/2 का वैल्यू होता है 1.5, और 6/5 का मतलब है 6/5 का अगर कैलकुलेट करोगे तो 1/2 आएगा। फिर 1.2 का क्यूब करोगे तो ये कितना आएगा? 1.728, करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो है 3/2 लेस देन इक्वल टू हो रहा है 6/5 का क्यूब। देखो 6/5 का क्यूब करने से 1.7 आ रहा है ना, और ये 1.5 है, तो ये दोनों रिलेशन में आ रहा है। अब चेक करो क्या 3,6/5 ये रिलेशन में आ रहा है? 3,6/5 क्या रिलेशन में आ रहा है? देखो 3 6/5 का वैल्यू मैंने दिखा दिया 1/1.2 है, और 1.2 का क्यूब कर रहे हैं तो 1.728 है।
तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 1.728 है? नहीं है। तो ये दोनों रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, बट 3 6.6/5 ये रिलेशन में नहीं है। इस वजह से ये क्या नहीं है? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक आया, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे दिया ही हुआ है आपका रिलेशन जो कि है 1 2 2 1। ये सिमेट्रिक है बताना है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखो इसको इतना सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक है, दिख ही रहा है। क्यों? क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ 1 1 ये रिलेशन में है? नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव है या नहीं चेक करो। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए कि 1 2 रिलेशन में है, 2 1 रिलेशन में है, तो हमारा 1 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, बट 1 1 रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारा नॉट ट्रांजिटिव। तो यानी कि ये हमारा जो है रिफ्लेक्सिव हुआ, सॉरी सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, यहाँ पे यही शो करने के लिए बोला है। मैं देखो शो या प्रूव में जो है जो बोला गया वही होगा। सिमेट्रिक है, ये हमने प्रूव कर दिया, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन शायद इसमें नहीं चाहिए, और किस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे ये भी मैंने दे दिया। ठीक है, तो नोट कर लेना। नाउ 7, question number 7, so that the relation R in the set A of all books in the library of college given by R is equal to x y, x and y have the same number of pages is an equivalence relation। ठीक है, अब यहाँ पर एक इस क्वेश्चन से नया चीज शुरू हो रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। हालांकि क्लास में मैंने बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अब इस चीज को हम इसमें प्रूव भी करना सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेट क्या बोला है? सेट है सेट ए क्या हमारा? ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन क्या बोला है? x कॉमा वाई सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अभी रिफ्लेक्सिव होगा क्या? देखो, अगर इस लाइब्रेरी में से कोई भी बुक हम उठाते हैं तो उसका जो पेज है, नंबर ऑफ पेज, मतलब रिलेशन में मेरे को क्या चाहिए? इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये चाहिए कि x कोमा एक्स, तो x कोमा एक्स और रिलेशन है सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इस बुक में जितना पेजेस है इस बुक में भी उतना ही पेजेस है। तो इसका मतलब क्या है? x कोमा एक्स जो है रिलेशन में आएगा फॉर एवरी x दैट बिलोंग्स टू a। सो r क्या हो जाएगा? r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, r इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक है या नहीं देखो। नाउ अभी हम लोग प्रूव करते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए एक मान लो कि लेट एक्स वाई, एक्स एक किताब है और वाई एक किताब है, ये रिलेशन में आ रहा है। इसका मतलब यही है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट। अभी अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्स किताब और वाई किताब में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो उसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि वाई किताब और एक्स किताब में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों कहना में। इसका मतलब हमारा वाई एक्स भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। सो अगर एक्स वाई रिलेशन में है और वाई एक्स भी रिलेशन में है तो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंस हमको दिखाना है, याद रखना, इक्विवेलेंस दिखाना होगा तो हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तभी कोई सेट जो है हमारा क्या होगा? रिलेशन में होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अभी देखो ये मान लो कि लेट एक्स कॉमा वाई एंड
x comma y and y comma z belong to R, then x and y have same pages y and z have same pages। इसका मतलब तो यही है। अब यहाँ पे देखो कि x और y में सेम पेज है, y और z में सेम पेज है। इसका मतलब तो यही है कि x z में सेम पेज है। दिस इंप्लाइज x एंड z हैव सेम पेज। ठीक है। अब x एंड z में सेम पेज का मतलब होने का मतलब क्या है कि x एंड z डेफिनेटली बिलोंग्स टू R। तो x y y z ये रिलेशन में है, तो x z भी रिलेशन में है। सो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। हम लिख सकते हैं देयरफॉर R इज एन। अब इसका सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया।